अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। अगर आप बच्चियों के लिए यूनिक और ट्रेंडी टॉप डिज़ाइन ढूंढ रही हैं तो ये लेटेस्ट और डिज़ाइनर पैटर्न परफेक्ट है। 8 से 9 साल की बच्ची के लिए इस टॉप को तैयार किया है और बेगी स्टाइल में ये टॉप है। आप इसकी स्लीव देख सकती हैं कि कहाँ से जॉइंट हुई है। ब्रांड का न्यू डिज़ाइन है और इसकी आसान कटिंग और स्टिचिंग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक पूरे सूट का कपड़ा है, इसमें से मैंने 2 ड्रेस तैयार किए हैं। एक तो ये पूरे टॉप का मैंने सेट तैयार किया है और उसके साथ ही मैंने एक छोटा ड्रेस भी तैयार किया है, उसकी वीडियो भी इसके बाद आपको मिल जाएगी। और आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि मैं एक सूट में से 2 ड्रेस बनाना बताती हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेरी इससे पहले वाली वीडियो को भी वॉच करके देख लें। आपको एक से एक डिज़ाइनर ड्रेस बेबी के और बड़ों के देखने को मिलेंगे, चाहे पार्टी वेयर हो या सिंपल हो। तो सबसे पहले हमने इसके बैक पार्ट की कटिंग करनी है, बैक के टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। उसके बाद ही फ्रंट पार्ट की भी कटिंग होगी और बाकी स्लीव्स वगैरह की बाद में कटिंग होगी। तो यहाँ पर अगर आप बॉडी से मेजरमेंट ले रही हैं तो उसमें लूजिंग ऐड करें। लूजिंग ऐड करने के बाद जो हाफ में मार्जिन आएगा फिर हमने उसका निशान लगाना है, ठीक है। और अगर आप कमीज़ से आपको नाप पता है, जिसमें तैयार कमीज़ होती है, लूजिंग ऐड करने के बाद जो तैयार वियर करने के लिए कमीज़ होती है ना, बिल्कुल रेडी, तो उसका फ्रंट साइड आप नाप लें कि कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल लूजिंग के साथ तैयार नाप है 28 और ये मैं बना रही हूँ 8 से 9 साल की बच्ची के लिए। और 28 का हाफ होता है 14 इंचज़, तो 14 इंचज़ के ऊपर एक निशान लगा दिया और मज़ीद आगे 3 इंच का मार्क लगा रही हूँ, जो कि हमारे सिलाई में मार्जिन होगा। सिलाई करने के बाद जो 1.5 इंच अंदर कपड़ा छोड़ा जाता है उसके लिए 3 इंच का मार्क लगाया है। अगर आप 1 इंच छोड़ती हैं तो 2 इंच रख सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखती हूँ तो इसलिए 3 इंच का मार्क लगाया है। अब यहाँ पे देखिए उस मार्क से आगे हमने एक 3.5 इंच के ऊपर मार्क लगाया है। तो यहाँ पे आपको पिक में नज़र आ रहा है कि सिर्फ कहाँ से जॉइंट हुई है। तो ये मार्क हमने लगाना है 3.5 पे। 3 पे तैयार होगा। यहाँ पे स्लीव्स वाला हिस्सा आधा इंच सिलाई में जाएगा और फिर जितना भी ये चौड़ाई के ऊपर मार्किंग आई है उतने के ऊपर आपने इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद अगेन नाप लेना है कि ये बराबर है और फिर कपड़े को भी इस तरीके से बराबर कर लेना है। जहाँ से ऊंचा नीचा हो रहा है वहाँ से कटिंग करके बराबर कर लें। अब इसके बाद कमर की लंबाई ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कमर की लंबाई 12.5 इंच रख रही हूँ और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकती हैं। और फिर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करके और फिर हमने इस पीस को निकाल के अलग कर लेना है। तो यहाँ पे अगेन बता दूँ, ये सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक का जो टॉप पार्ट होता है उसकी कटिंग। 12 इंच शोल्डर की चौड़ाई तैयार है, तो आधा इंच मज़ीद इसमें स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है, यानी कि 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। और अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे भी 5.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाया है, लेकिन 1 इंच की मज़ीद लूजिंग रखते हुए 7.5 पे निशान लगाया है, क्योंकि ये हम बेगी स्टाइल में टॉप कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें 1 इंच आर्म होल बढ़ा के रखना है, चाहे किसी भी साइज़ में आप कटिंग करें। और चेस्ट में रख रही हूँ यहाँ पे 28 है। 28 का होता है 7, लेकिन मज़ीद इसमें भी 1 इंच लूजिंग मैंने बढ़ा दी है, तो 8 इंच के ऊपर निशान लगाया है। अब चेस्ट को मैंने 8 इंच के ऊपर निशान लगाया है और कमर को 7 इंच के ऊपर। जितनी भी चेस्ट रख रहे हैं उससे 1 इंच कम करके कमर का निशान लगा के सीधी मार्किंग करना है और उसके बाद 1 इंच सिलाई 1.5 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से आपने गुलाई में शेप दे देनी है आर्म होल की तरफ से। जो निशान लगाया है वो सिलाई का है, उससे 1.5 इंच बढ़ा के ये गुलाई वाला निशान लगाना है और यहाँ से आधा इंच अब हमने कंधी को यहाँ से जॉइंट करना है स्लीव्स की तरफ से, ठीक है। जहाँ कंधी का निशान लगाया है वहाँ तक ऐसे तिरछा निशान लगा दें। ध्यान रहे इस हिस्से को ऐसे गुलाई में ही कटिंग करना है और शोल्डर डाउन के लिए हमने इस तरीके से आधा इंच के ऊपर मार्क कर लिया है और ये हो गया हमारे बैक पार्ट की इस तरीके से कटिंग मुकम्मल, ठीक है। अब हमने इसी को रखते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, लेकिन इसको भी हम बाद में रखेंगे। सबसे पहले आपने कपड़े को इस तरीके से अच्छी तरीके से बिछा लेना है और ये है
फ्रंट पार्ट मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया है ताकि कोई डाउट ना हो। अब सबसे पहले हमने घेरे को नापना है, इसकी कितनी चौड़ाई रखनी है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको 27 इंच 27 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रख के और फिर कपड़े को इसी तरीके से 27 इंच तक फ़ोल्ड कर देना है और फिर नाप लेना है, हाफ फ़ोल्ड करके भी, कि यहाँ पे आपने जितना फ़ोल्ड किया है बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे लेंथ में रख रही हूँ 32 इंच। 30 इंच के ऊपर ये टॉप तैयार होगा और मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा है। वैसे 1.5 इंच बढ़ा के रखना था, लेकिन आधा इंच मैंने मज़ीद बढ़ा के रखा है। वो क्यों बढ़ा के रखा है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो पूरी देखें ताकि मुकम्मल आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ सके। जो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है उस आधे इंच के ऊपर मार्क कर लिया है, मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब सारी मार्किंग हमने ये आधा इंच हटा के रखना है क्योंकि ये आधा इंच हमारे पास एक्स्ट्रा था। और अब यहाँ पे चौड़ाई में मैंने 3 इंच के ऊपर मार्क किया है। मार्क करने के बाद फिर 12.5 इंच कमर की लंबाई के ऊपर मार्क किया है। ये पूरे फैब्रिक के ऊपर आपने इसी तरीके से 12.5 इंच तक लंबाई पे मार्क करके और इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पे भी अब मैंने 3 इंच की चौड़ाई के ऊपर मार्क कर लिया है ताकि यहाँ पे जो हमने 3 इंच की सेंटर में चौड़ाई रखी है वो पूरा एक इस तरीके से बॉक्स बन जाए। तो अब मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ। तो देखें, ये वाला हमने मार्क किया है 3 इंच के ऊपर। स्मॉल के लिए आप 4 इंच की चौड़ाई पर निशान लगा सकती हैं और उसके बाद यहाँ पे 12.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। यहाँ पे देखें, ये वाली लाइन हटा के ही हमने सारी मार्किंग की है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है और ये किस लिए एक्स्ट्रा है वो आगे आपको पता लग जाएगा। अब ये जो बॉक्स बनाया है इसके कोने से लेके ऊपर तक यहाँ पे 2.5 इंच के ऊपर मार्क किया है और फिर इस 2.5 इंच वाले मार्क को के ऊपर स्केल को ऐसे रख के और लास्ट तक ऐसे तिरछा निशान लगा देना है। अब हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है इसी मार्किंग के ऊपर। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब देखें, आपको समझ में आएगा ये मैंने आधा इंच क्यों बढ़ा के रखा है। अब ये जो आधा इंच बढ़ा हुआ था इस वाले पार्ट को कटिंग कर देना है इस तरीके से। तो ये आधा इंच छोटा हो गया, यानी कि जितनी हमें इसमें लंबाई चाहिए थी उतनी ही आ गई है। और ये जो साइड में से इसकी के साइड में से कपड़ा निकला था, अब इसको जब हम आधा इंच इस तरीके से सिलाई के लिए ऊपर बढ़ा के रखेंगे ये लंबाई की तरफ से यहाँ से, तो जो हमने आधा इंच ऊपर से ये इसको कटिंग किया है तो ये बराबर आ गया है। जब भी हम कोई इस तरीके का डिज़ाइन बनाते हैं, कपड़ा बीच में से कटिंग करते हैं, तो हमें अलग से कपड़ा कटिंग करना होता है ताकि लंबाई पूरी आए। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास कपड़ा पूरा आ गया है। अब बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रख लेना है अच्छे तरीके से बिछा के। अब बैक पार्ट वाले हिस्से के साथ साथ आपने फ्रंट वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेना है और फिर बैक वाले पार्ट को हटा लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास दोनों फ्रंट में साइड वाले भी पैनल निकल के आ गए हैं। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से कुछ कटिंग हमारी ये मुकम्मल होगी और यहाँ पे ऐसे चुन्नटें डलेंगी। जितनी भी इसमें ये चौड़ाई के पैनल है उसी हिसाब से चुन्नटें डालना है। और चुन्नटें डालते हुए आपने 1.5 इंच लास्ट में जो हमने सिलाई के लिए रखा है उतने छोड़ देना है, बाकी से में चुन्नट डाल लेना क्योंकि वो तो वैसे सिलाई में दब जाएगा। तो अब ये जो बैक वाला हिस्सा है इसको आपने इस तरीके से घेरे के ऊपर ऐसे रखना है, आधे इंच जो हमारे सिलाई में जाएगा, और फिर लंबाई नाप लेना है। जितनी फ्रंट की थी उतनी ही आनी चाहिए पूरी इसकी लंबाई। फिर चाहें तो आप कटिंग करने से पहले इसकी लंबाई नाप लें और चौड़ाई उतनी है जितनी हमने फ्रंट के घेरे की ली थी। तो यहाँ पे है ये फ्रंट वाला हिस्सा, तो आपको एक बार इसको भी मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने इस तरीके से नाप लेना है, दोनों की लंबाई बराबर आनी चाहिए। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है तो उसके लिए ये बैक वाले पार्ट को रख लेना है और जो हमने आर्म होल का जो निशान लगाया था, जहाँ से आर्म होल के बाद स्लीव शुरू है वहाँ से आपने इंची टेप को रखना है उस निशान से। और यहाँ मैं 13 इंच की स्लीव तैयार करूँगी और आधा इंच यहाँ पे माइनस हो जाएगा जो कि हमारा इतना सिलाई में जाएगा। सिलाई में ये जाने के बाद ये टोटल हमारे पास 13 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो 10 इंच की मज़ीद हमने स्लीव्स की लेंथ रखते हुए इसको कटिंग करना है। अभी इस तरीके से आपने ये स्लीव्स को भी मार्क कर लेना इसकी चौड़ाई में कि यहाँ पे कितनी आ रही है। तो मेरे पास 7 आ रही थी और यहाँ पे मैंने स्लीव्स के लिए 2 पीसेस कटिंग कर लिए हैं जिसकी लंबाई मैंने वही 10 इंच रखी है। ये स्लीव्स पूरी लंबी नहीं होगी बल्कि कोहनियों से थोड़ा नीचे तक होगी। और अब जो इसकी चौड़ाई है वो 7 इंच आ रही थी
तो यहाँ पर मैंने इसमें मज़ीद 5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, जो कि चुन्नटों के लिए हमारे पास यूज़ होगा। तो इस तरह 12 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है। सिर्फ किस तरीके से अटैच होंगी एक बार आप यहाँ पे समझे। तो यहाँ पे हमने चुन्नटें डाल लेना है, जो कि हमारे पास जितनी भी चौड़ाई आ रही है उस हिसाब से, और फिर चुन्नटें आगे भी डालना है, और ये चुन्नटें कलाई के हिसाब से आपने सेट करना है, ठीक है। लेकिन लूज़ होनी चाहिए, आगे कलाई की तरफ से फिटिंग में ना हो। बैक के लिए नेक की मैं चौड़ाई रख रही हूँ 2.25 इंच। तो पट्टी लगने के बाद 2.5 इंच हो जाएगी, यानी कि 5 इंच चौड़ाई में गला ये तैयार होगा, और 2 इंच लेंथ रखी है। और फिर यहाँ से गुलाई की सिंपल शेप देके और इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ से देखें, ये इसके बाद से शोल्डर के बाद से हमारी ये स्लीव्स स्टार्ट हो रही है। कट लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको एक बार समझाने के लिए कट लगा दिया है। और अब ये है बैक का घेरा, इसमें भी मैंने चुन्नटें डाल ली थी। डालने के बाद सिंपल आपने इसको इस तरीके से रखना है, और फिर बैक वाली घेरी को इस तरह से रखते हुए और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है, तो यहाँ देख सकते हैं ये सिंपल हमारा इस तरीके से ये बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट तैयार करना है। सबसे पहले आपने सेंटर में प्रेस कर लेना है, ये प्रेस लाजमी करना है ताकि सेंटर में एक निशान हमें मिल जाए, जो कि बाद में जब हम इसमें पट्टी वगैरह बनाएंगे, उसमें बुकरम लगाएंगे, तो फिर तब ये हमें निशान काम आएगा। अब यहाँ पे भी आपने सिलाइयाँ लगा के और चुन्नटें डाल लेनी है। तो यहाँ पे देखें, एक तरफ ये मैंने चुन्नटें इस तरीके से डाली हैं, दूसरी तरफ भी आपने टाँके को बड़ा करके सिंपल सिलाई लगानी है। गेदर बूट है तो उस हिसाब से आपने बूट से लगा लें डायरेक्ट ही। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने चुन्नटों को धागा खींचते हुए सेट कर लेना है दोनों साइडों की। और फिर जो ये साइड वाले जो पैनल है, इनको आपने इस तरीके से रखना है और रख के और फिर सिलाई लगा लेनी है। मैं अभी आपको मशीन के ऊपर इसकी सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी समझा रही हूँ ताकि आपकी सही से समझ में आ जाए। इसका जो ये कोना है, यहाँ पे आपने कट लाजमी लगा लेना है। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई डिज़ाइनिंग बुटीक स्टाइल की बेबीज़ के हो या फिर बड़ों के ड्रेस हो, आपको देखने को मिल सके। और फिर बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हमने इसको इस तरीके से आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है, और ये कोने के ऊपर आपने ऐसे कट लगा लेना है। अब इधर हमने कट इसलिए लगाया है कि जब इसको हम इस तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे तो इजीली ये फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे चुन्नट भी नहीं बनेगी। वैसे तो चुन्नटें डाली हैं, लेकिन ऐसे शेप अच्छी आएगी। और यहाँ से आपने 1.5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि ये तो हमारे पास सिलाई में ही चला जाएगा दबाव में। और अब यहाँ पे देखें कितनी आसानी के साथ ये साइड वाला पैनल भी अटैच हो गया है। अब सेम इसी तरीके से आपने दूसरे वाले पैनल को भी अटैच कर लेना है। मैंने एक की सिलाई आपको दिखा दी, आपने दूसरा भी ऐसे ही अटैच करना है। अब इसमें लेस लगानी है, लेस मैं ऊपर से ही लगा रही हूँ। अगर आप इसमें अंदर सिलाई में दबाते हुए लगाना चाहती हैं, तो ये जो साइड वाले हमने पैनल अटैच किए, इसके ऊपर आप पहले लेस लगा लें और फिर अटैच कर लें। तो यहाँ पे इसमें लेस में डिज़ाइनिंग ऐसी थी कि अगर मैं इसको दबाव में लेती तो ये पूरा ही छुप जाता, और फिर ये ऊपर की तरफ से भी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे ये मैंने डबल सिलाई लगाते हुए एक साइड से की लेस लगा दी, दूसरी साइड की भी ऐसे ही लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों साइडों की पैनल और लेस लगा दी है। फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद अब हमने गले की मार्किंग करनी है। वही 2.25 इंच के ऊपर इसकी चौड़ाई रखनी है 2.2 के ऊपर, और यहाँ पे 3.7 यानी 3.25 इंच के ऊपर लंबाई में रखते हुए ऐसे गुलाई की शेप दे दें, और फिर सिंपल इसको कटिंग कर लेना है। मेरी कोशिश है मैं आपको इस तरीके से कटिंग समझाऊं, जो कि बिगिनर्स हैं वो भी इजीली देख के बना सकें। अगर फिर भी कुछ आपको कहीं पे परेशानी आ रही तो आप बता सकती हैं, कमेंट्स करके पूछेंगी तो मैं रिप्लाई लाजमी दूंगी। अब यहाँ पे सेंटर में जो हमने प्रेस की थी, यहाँ पे हमने ये बुकरम की पट्टी लगा देनी है। 1 इंच चौड़ी काफ़ी है बुकरम की पट्टी, और जहाँ पे ये हमारे पास डिज़ाइनिंग आ रही है वहाँ पे स्केल को रखते हुए ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यानी कि जो कमर के मार्क था 12.5 इंच के ऊपर, वहाँ तक हमने इस पट्टी को बनाना है। और फिर इसको ऐसे हमने इंची टेप को जहाँ से सिलाई है पैनल की, वहाँ से इंची टेप को रखना है। तो ये पूरे 5 इंच चौड़ाई है, और
और फिर 2.5 इंच इसका सेंटर बन रहा है, तो सेंटर में इस तरीके से आपने निशान लगा के और स्केल की मदद से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जहाँ तक हमने इसकी लंबाई रखनी है नेक की, वहीं तक आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों तरफ से तकरीबन एक पॉइंट, बस एक पॉइंट काफ़ी है, इतने ही आपने दोनों साइडों से मार्क करके और लास्ट में इस तरीके से आपने एक नोक बनानी है और ये नोक आपने लाजमी बनानी है, ताकि जब हम सिलाई करेंगे इसके और सेंटर में कटिंग करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल, हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे चुन्नट नहीं आएगी इस तरीके से। अब आपने एक तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है सीधी, और इसको आपने ऐसे नीचे रखना है और फिर फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे ऊपर रखते हुए जो हमने मार्किंग की है निशान वाली, उसी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, एक छोटी सी टिप्स आपको दे रही हूँ कि ये वाली जो सिलाइयाँ हैं, कोशिश किया करें कि जितना छोटा टाँका हो उतना ही आपने उसको करते हुए सिलाई लगा लेनी है, ताकि यहाँ पे जब हम ये इसकी नोक बनाते हैं या कटिंग करते हैं या कोई भी गला बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है छोटे टाँके से ना। और फिर अब इसको पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लेना है, प्रेस लाजमी करना है ताकि यहाँ से बैठ जाए। अब यहाँ पे ये मैंने लूप्स कटिंग कर लिए हैं। लूप्स के लिए 2.5 से 2.25 इंच तक रख सकती हैं। और फिर अंदर बटन टेक पट्टी के लिए ये पट्टी मैंने तैयार की है और इसकी मैंने 2 साइड से सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है। और अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला निशान 2.5 इंच के ऊपर और उसके बाद बाकी के जितने भी निशान हैं 1-1 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है लूप्स के लिए। लेकिन स्टार्ट में आपने आधा इंच का गैप दे के निशान लगाना है और फिर पट्टी को आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है। जो अभी हमने पट्टी लगा के अंदर फोल्ड की है उसको ओपन करना है और फिर लूप्स को आपने इस तरीके से पहले 2.5 इंच वाले मार्क के ऊपर लगाना है। पट्टी का बंद वाला साइड आपने बाहर की तरफ रखना है और जो ओपन वाली साइड है वो अंदर की तरफ पट्टी के ऊपर होना चाहिए। और सिलाई भी लूप्स के ऊपर जो लगाएं तो वो पट्टी के बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगानी है, यानी कि सिलाई वो पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये लूप्स हमारे बाहर की तरफ आ जाएंगे और ये जो हमने लूप्स के ऊपर सिलाई लगाई वो भी अंदर की तरफ चली जाएगी। अब ये देखिए, ये जो ओपन वाला हिस्सा है ना पट्टी का, इसको हमने ऊपर की तरफ रखना है। वैसे हम बंद वाला हिस्सा रखते हैं, लेकिन जब हम इसमें गले की फिनिशिंग करते हुए पट्टी लगाएंगे तो इस पट्टी को भी उसी में ही कवर करेंगे, तो ये फोल्ड हो जाएगी। अगर बंद वाले हिस्से को लगाएंगे तो मज़ीद यहाँ से मोटा हो जाएगा। फिर बंद वाला हिस्सा आपने नीचे की तरफ ही रखना है ताकि इसमें गले में की पट्टी में भी फिनिशिंग के साथ आ जाए। गुम सिलाई से ये पट्टी लग जाएगी। तो अब जब यहाँ कोने पे आपने आना है तो ये लूप्स को आपने ऊपर की तरफ निकाल लेना है और फिर इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए और जब सिलाई लगाएंगे तो ये लूप्स भी आपने सिलाई में ही दबा देना है। और 3 लूप्स तक जब रह जाए तो यहाँ तक हमने बस पट्टी को पक्का करना है और उससे आगे मज़ीद सिलाई नहीं लगानी। इस 3 लूप्स तक हमने ओपन रखना है गले को, ताकि बच्चियों के लिए फिर यहाँ से वेयर करने में आसानी हो। और उसके बाद अब ये मेरे पास है बटन मैंने लगा दिए हैं। बटन आप कोई भी लेके लगा सकती हैं अपने हिसाब से। और फिर ये बैक पार्ट को इस तरीके से अच्छी तरीके से सेट करके रखना है और सिर्फ हमने ये शोल्डर वाले हिस्से की स्लीव तक ऐसे सिलाई लगानी है सीधी। अब हमने स्लीव तैयार करनी है तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने टाँका बड़ा करके सिलाइयाँ लगा ली हैं। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है डिज़ाइन आपने देख लेना है कपड़े का। जो हमने कपड़े के जो डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। फूल वगैरह जो बने हुए हैं अच्छे, ये लाजमी आप चेक किया करें, ऐसा ना उल्टे सीधे हों तो वो फिर अजीब ही लगता है। अब जो ये चुन्नटें हैं ये मैंने ऊपर वाले हिसाब से सेट की हैं और आगे वाली कलाई के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाले हिसाब से ये सेट की हैं तो ये यहाँ जॉइंट होगा। और ये जो कलाई वाला हिस्सा है, आप चाहें तो बच्ची की कलाई का नाप ले लें, लूजिंग रखते हुए इसे आपने चुन्नट को सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे 10 इंच रखी है। मैं पट्टी लगानी है तो उसके लिए सिर्फ को ऐसे उल्टा करके रखना है और सिंपल आपने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करके सिलाई लगा के इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके और फिर लेस लगा देनी है। तो यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से तैयार कर ली है। अब इसको हमने यहाँ पे आर्म होल वाली साइड पे अटैच करना है, क्योंकि इसका हमने आर्म होल बेगी स्टाइल में जो रखा है, और सिंपल इसको इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने सिर्फ को भी अटैच कर लिया है। अब अगेन इसके ऊपर इस तरीके से लेस रख के लगा रही हूँ। वही बात कि अगर आपने गुम सिलाई में लगानी है तो गुम सिलाई से भी इसको लगा सकती हैं। और उसके बाद फिर साइड की सिलाई भी लगा लेनी है,
क्योंकि ये मैंने ओवरलॉक करवाई थी तो उन्होंने ही डायरेक्ट साइड की सिलाई लगा दी थी। तो आपने इस तरीके से सिर्फ से सिलाई स्टार्ट करते हुए ऐसे आर्म होल की तरफ से गुलाई में सिलाई लगाते हुए लास्ट तक सिलाई लगा लेनी है और ये दोनों साइडों से इसी तरीके से सिलाई लगानी है। और अब हमने इसके सिंपल दामन को हेम करना है और दामन आपने बूट के हिसाब से इसमें हेम कर लेना है जितनी भी आपने चौड़ाई रखी हेम के लिए। तो अब यहाँ पे इसका फाइनल लुक देखें, कितना ही ज़बरदस्त ये टॉप तैयार हुआ है। सिंपल भी, स्टाइलिश भी, बिल्कुल न्यू स्टाइल का ये टॉप है। अगर आप अपनी बेबीज़ के लिए बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, चाहे समर सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न हो। तो इस तरीके के टॉप पेंटों के लिए ट्राउज़र के साथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसको चाहे तो बिल्कुल सादे फैब्रिक के ऊपर भी बना सकती हैं, सिंपल उसमें लेस लगाएं, बटन लगाएं, तब भी ये बहुत ज़्यादा ही स्टाइलिश लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका लुक, और वियर करने के बाद का भी आप लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत प्यारा आया है। आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। कुछ पूछना हो तो भी कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।